नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा मिठास के साथ में मैनिफेस्ट किया है। अ, हुँ, हुँ। हाँ जी। तो इन्होंने लिखा है, नमस्ते शांभवी दीदी, कैसे हो आप? मैं आपसे बहुत ज़्यादा लगाव लगने लगी हूँ। मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगाव मुझे भी है आप सबसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा और मेरे पार्टनर का ब्रेकअप हो गया था। हम पिछले 8 मंथ से पूरी तरह से अलग थे। बहुत टाइम से लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम दोनों के बीच में चल रही थी और फिर हम दोनों ने अलग होने का डिसीजन लिया। और पहले तो मेरे पार्टनर ने ही ये डिसाइड किया था। मैंने बहुत ज़्यादा अलग होने की बात पर लड़ाई की थी, काफ़ी बहस की थी, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती थी, रोती थी और उनके साथ अपने रिलेशन को वापस अच्छा करना चाहती थी। बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं मिला। उसके बाद में मैंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया। अपने पार्टनर के लिए मैंने 5 इंटू 5 टेक्निक की, सेल्फ लव एफर्मेशंस दिए, मेडिटेशन किया। आपका 5 सेंसेस वाला मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैंने किया। और इसके बाद में मैं अपनी लाइफ में मस्त होने लगी। जैसा आप अपने वीडियोज़ में समझाते हो कि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि लाइफ अब आगे कैसे निकलेगी। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे कि अब मुझे किसी से शादी कर लेनी चाहिए। शांभवी दीदी, मैं 29 इयर्स ओल्ड हूँ और आप समझ सकते हो कि प्रेशर होता है घर से। पिछले 3 सालों से मेरे घर वाले प्रेशर डाल रहे थे और इसी प्रेशर की वजह से बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। हम दोनों की लड़ाइयाँ भी हुई हैं और जब उनकी फैमिली ने थोड़ा-सा टाइम ले लिया, तो फिर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों को अलग ही होना पड़ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी फैमिली में बोला कि ठीक है, आपको जो लड़के देखने हों आप देखिए, पसंद आएगा तो मैं शादी कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं अपनी जॉब के ऊपर ही काम कर रही थी। मैं अपने एक प्रमोशन के लिए भी मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैं उसके अंदर भी बिजी हो गई। अब मैंने धीरे धीरे करके लड़कों को देखना स्टार्ट कर दिया। मेरे मन में कुछ भी नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि पता नहीं, पार्टनर का अगर मैं इतना सोचूँगी, तो मैं अपने माँ-बाप को हर वक़्त कैसे कष्ट दूँ और कैसे उनको इस बात पर परेशान करती रहूँ कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती, किस लिए शादी नहीं करना चाहती। और भी 10 तरह की बातें हैं। वो तो मेरे पार्टनर के लिए भी रेडी थे, लेकिन चीज़ें इतनी खराब हो गईं कि कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद में मैंने जब दूसरे लड़के अपने पेरेंट्स को बोल करके देखने शुरू कर दिए, उसी बीच में मेरे एक विजुअलाइज़ेशन मेथड के ऊपर ध्यान गया, जो कि आपने विजुअलाइज़ करने के लिए बहुत प्यारा-सा वीडियो शेयर किया था। मैंने बस वैसे ही सिर्फ़ 2 रात ही विजुअलाइज़ किया था, उसके बाद वो चीज़ मेरे ध्यान से ही निकल गई, जैसे कि वो मेरे सबकॉन्शियस में चली गई हो। उस विजुअलाइज़ेशन में ये था कि मेरे पार्टनर मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं और उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू का डिब्बा है। ये अपने आप आता था मेरे माइंड में और अपने आप वो विजुअलाइजेशन मेरा बनता था कि एक मंदिर के बाहर मेरे पार्टनर मुझे शादी के लिए प्रपोज करते समय मोतीचूर का डिब्बा हाथ में लिए हुए हैं। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, तो सच में मंदिर के बाहर ही मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल करके बुलाया था और उस दिन उनके हाथों में मोतीचूर के लड्डू का ही डिब्बा था। जबकि मुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट स्वीट वो नहीं है। तो वो मोतीचूर के लड्डू क्यों लेके आए? मेरे माइंड में सब कुछ चलने लगा।
फिर उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन हम मिले थे, इसलिए मेरा दिल कर रहा था और मिठाई वाले भैया ने उनको कहा कि मैं बूंदी के लड्डू ले जाऊँ, तो मैंने मोतीचूर के लड्डू पैक करवा लिए थे। तुम इस लड्डू के बारे में इतना मत सोचो, बस मेरे शादी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो। अपने आप ही मेरे पार्टनर आए थे, अपने आप ही शादी के लिए उन्होंने प्रपोज़ किया था, अपने आप ही मेरा मैनिफेस्टेशन सच में कंप्लीट हो गया। मैंने जो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में लिखा था कि वो मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट हुआ। मोतीचूर के लड्डू का विजुअलाइज़ेशन था, वो भी कंप्लीट हुआ। सच में ये बहुत मैजिकल है मेरे लिए, आज भी सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। आप बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सभी लोगों को जिन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी और आपने सुनाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर सच अ स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो देखिए इनकी कहानी में है इन्होंने मेथड की है, ठीक है? मेथड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सा कर रहे हो, आपकी चॉइस है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप बिल्कुल करिए। लेकिन है ना, थोड़ा फ़ोकस डालिए, पॉज़िटिव रहिए, जो कर रहे हैं वो करिए एंड एक टाइम के बाद उससे डिटैच होकर के अब दूसरी अपनी एक दुनिया में आगे बढ़ जाइए, जो कि इन्होंने भी किया था। देखिए होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन घर वालों का उसमें क्या दोष है? ऐसा होता है ना, मेरे मम्मी-पापा का क्या दोष है? अगर हमारे बीच कुछ चीज़ें हो गई हैं, हमारे बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, अब इसमें मेरे पेरेंट भी हैं, उनके ऊपर वो लेवल का प्रेशर है, हो सकता है कि सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी भी अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सही तरीका है कि आप ये सोचिए कि ठीक है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन माँ-बाप की खुशी के लिए, उनका दिल रखने के लिए आप किसी को अगर देख सकते हैं, तो देख लीजिए। उनको भी लगेगा कि चलो हमने कोशिश तो की अपने बच्चे के लिए, आपको पसंद ना आए आप मत कीजिए, आपको वो इंसान से शादी नहीं करनी आप मत करिए। लेकिन एटलीस्ट अगर माँ-बाप मिलने के लिए बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मिल सकते हैं। बाद में अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करनी है तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। कोई ज़बरदस्ती वाली बात इसमें नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। आप हाँ भी कर सकते हैं, आप ना भी कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली आई थिंक योर चॉइस, ठीक है? आई थिंक नहीं, आई एम श्योर शादी का मैटर है तो आपकी ही चॉइस होगी और होनी भी चाहिए, ये पेरेंट को भी समझना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरी तरीके से डिटैच हो गए और विजुअलाइज़ेशन में इन्होंने वो फ़ील डाला होगा या वो अपने आप ही इनका जो माइंड था वो मैसेज दे रहा था इनको कि इनका जो मैनिफेस्टेशन है वो इस तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो बस उसी तरीके से एज़ इट इज़ इनके पास में रिज़ल्ट आ गए। कांग्रेचुलेशंस विद मोतीचूर के लड्डू। मुझे तो मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं? मुझे तो एक्चुअली सारी मिठाई अच्छी लगती है। मैं मिठाई चोर हूँ। तो मैं खाती कम हूँ पर आई लव मिठाई। ओके? मैं स्वीट खाने वाली स्वीट हार्ट हूँ। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। हम बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर ने आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग आपको शादी के लिए प्रपोज किया, आपके लिए मोतीचूर के लड्डुओं को लेकर के आए, मंगलवार के दिन आप मिले। हाँ जी, हमारे इधर भी मंगलवार के दिन ही प्रसाद में बूंदी और वो जो बर्फी होती है ना खोए वाली, वो तोड़ करके मिलती है। दिल्ली साइड तो बहुत मिलती थी, यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन बूंदी तो पक्का मिलती ही मिलती है। तो शायद ये एक रीजन रहा होगा। रीजन कोई भी रहा हो, आपका मैनिफेस्टेशन एज इट इज कंप्लीट हुआ है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।